जब तक वेस्ट बोर्ड वाले सोते रहेंगे तब तक ऐसे ही कामा होते रहेंगे। अल्लाह के घर मस्जिद की खुली ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश, बकरों को भी काटने का मामला। शरपसंद नासिर ने की है कार्रवाई। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तिरुपति भी थे खामोश। शहर के बीचों बीच वाले इलाके शेखपेट में मौजूदा मस्जिद कुतुब शाही के प्राइमेसेस में का है ये वाक़या। मज़कूरा मस्जिद कुतुब शाही को 2 साल पहले ही फॉर्मर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम कुरैशी की मौजूदगी में मुकामी लोगों की मदद से आबाद किया गया था और उनके जाने के बाद से आज तक भी वेस्ट बोर्ड वालों की तरफ से कोई भी अच्छा काम नहीं किया गया और मज़कूरा मस्जिद की बाउंड्री को तक भी मजबूत तरीके से नहीं बनाया गया। और एक ख़ास बात, वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन आए जब से भी अल्लाह पाक के एक भी घर मस्जिद को आबाद तक नहीं किया गया। वेस्ट बोर्ड के नए चेयरमैन आए जब उनके शुरुआती दौर में कुछ महीने तो बस ऐसे ही संगीन हालात की वजह से खामोशी में गुजर गए और जब हालात बहाल हो गए मगर अब तक भी कोई ठोस काम नहीं किया गया। शायद इसी वजह से भी शरपसंद नासिर के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और फिर अब अल्लाह पाक के घरों यानी मसाजिदों की खुली ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश का भी आगाज़ किया जा रहा है। जी हाँ, ये मस्जिद कुतुब शाही शेखपेट में फ्लाईओवर ब्रिज उतरते ही मौजूदा मलकम चेरू तालाब के पीछे पाई जाती है, जहां 16 अक्टूबर इतवार को दिन दहाड़े सैकड़ों की तादाद में कुछ शरपसंद नासिर मस्जिद कुतुब शाही की बाउंड्री में यहां की गेट तोड़कर दाखिल हुए और फिर इसके बाद मस्जिद की खुली ज़मीन पर बकरों को भी काटा गया और पूजा वगैरह करने के बाद एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया। इन शरपसंद नासिर में लेडीज़ की तादाद भी मौजूद थी और जब मस्जिद के मुसल्ली इस वाक़ये को बयान कर रहे थे तब ये लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए बकरों के साथ जा रहे थे। और इस वाक़ये की इत्तला के बाद रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तिरुपति जब यहाँ पहुँचे तब ये शरपसंद नासिर इनके सामने अल्लाह पाक के घर मस्जिद की इस खुली ज़मीन को अपने घर का आंगन समझते हुए कार्रवाई अंजाम दे रहे थे और बेचारे इंस्पेक्टर साहब भी खामोश तमाशा देख रहे थे। अगर मस्जिद की ज़मीन की जगह कोई दूसरा सिविल का मामला रहता तो शायद कंसर्न पुलिस वाले आनन फानन मामले को हल कर देते थे और फिर कब्जा करने वालों को अंदर डालकर 3 टाइम तक तनख्वाह भी देते हुए इनके खिलाफ में केसेस वगैरह भी बुक कर दिए जाते थे और फिर ज़रूरत पड़ने पर मीडिया में भी इन्हें शो कर दिया जाता था। मगर रायदुर्गम पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि यहाँ साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर एम स्टीफन रविंद्रा सर है और वो एक सेक्युलर और ईमानदार IPS ऑफिसर होते हैं जिनकी तरफ से इंसाफ किए जाने की उम्मीद की जा सकती है। वक्फ बोर्ड वालों की तरफ से तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे ऑफिसर्स बेइंतहा ठंडे हैं। जब नोटों की गर्मी आती है तो तभी वक्फ बोर्ड वाले भी गर्म हो जाते हैं और फिर वह फॉर्मर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम कुरैशी का दौर तो भी कुछ बेहतर था। तो चलिए इस मौके पर पेश है यहाँ के कुछ मनाजिर और साथ में वक्फ बोर्ड के DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन का बयान, जिससे सुनने के बाद क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ये रायदुर्गम पुलिस लिमिट्स में पुरानी खदीम मस्जिद है। इस मस्जिद जो है सो 82 सर्वे नंबर में है। सर्वे नंबर में ये रोड वाइंडिंग में मंदिर जो सो निकाल के अपने ये मस्जिद की ज़मीन में लगा रहे बोल के इन्फॉर्मेशन आया आने के बाद और पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद मस्जिद के सदर मेरे को फ़ोन करे और वक्फ बोर्ड चेयरमैन और होम मिनिस्टर साहब का भी इमीडिएटली डायरेक्शन था, तो मैं स्पॉट पे आया हूँ। अभी आके यहाँ पे जो मस्जिद के किनारे में एक मस्जिद इलीगल तरीके से जो बन रही है, इस मस्जिद के इस मंदिर के ताल्लुक से मंदिर बन रही है मस्जिद के पीछे, उस मंदिर के ताल्लुक से अभी इमीडिएटली पुलिस को एक दरख्वास्त दिया गया। वो मंदिर अगर गवर्नमेंट की लैंड में है या वक्फ की लैंड में है, ये सर्वे करना है इमीडिएटली। अगर अब मस्जिद की वक्फ की लैंड में रही तो इमीडिएटली उसको निकालने के लिए हम इमीडिएटली हमारे इंस्पेक्टर साहब से, लोकल SHO जो है उनसे बात की तिरुपति से। इनका कहना ये है जो म्यूनसिपल वाले ऑलरेडी एक ऑर्डर दे चुके हैं, ये लैंड जो है सो फलानी गवर्नमेंट की लैंड आती है बोल के रेवेन्यू वाले दिए बोल के मेमोरेंडम बता रहे हैं। हम इसके ऊपर इमीडिएटली अब ऑफिशियल तरीके से और उनको बल्दिया को और रेवेन्यू वालों को
इस तारीख से यहाँ पे जो हमारी जो मस्जिद में जो सर्वे नंबर जो है वो सर्वे नंबर पूरी मस्जिद को रहना चाहिए। अगर एक भी गुंटा अगर मंदिर के लिए अगर मांग रहे देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस ताल्लुक से अगर बन रही है तो हम निकालवा देंगे वहाँ से। इस बात के ऊपर हम चेयरमैन साहब के डायरेक्शन पे इमीडिएटली आए, ये करे सीओ साहब और चेयरमैन साहब के डायरेक्शन पे आके हम रुका दिए, हमारी पुलिस और इंस्पेक्टर को ला के कर दिए हैं और इसको जल्द से जल्द जो फर्दर काम नहीं हो जाएगा। यहाँ पे गेट का भी जो मसला है, गेट तोड़ के शरपसंद घुस गया बोल के इनका जो कहना है, इस पे एफआईआर करके तहकीकात करने के लिए कंसर्न एसएचओ को हम बोल दिए हैं। साहब ये लास्ट टाइम भी जो है मस्जिद जब आबाद करे थे आपके चेयरमैन साहब, रेवेन्यू का काम नहीं है, कोई काम नहीं है। रेवेन्यू वाले गवर्नमेंट बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड हमारी बोल रहे हैं, वहाँ पे एक्सटेंड लैंड नहीं है, सर्वे नंबर है खाली, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। ये पूरा इसका टोटली रेवेन्यू अगर म्यूनसिपल रेवेन्यू और वक्फ बैठ के उसको डिसीजन ले लेके जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करेंगे। पहले रेवेन्यू और वक्फ सर्वे में